आज मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि डांगरी की जनता का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। एक वक्त था जब डांगरी को किसी पार्टी का दिल कहा जाता था। जब मैंने अपनी इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट की तो मेरे साथी ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत डांगरी से की और मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूं, चाहे वो इस मंच पे हैं या ये जो डांगरी पंचायत की जनता है। हमारा इलेक्शन हम इलेक्शन उसी दिन जीत गए थे जिस दिन आपने यहां बहुत बड़ा जलसा करके इमरान प्रतापगढ़ी साहब का जलसा करके कामयाब किया था। उसी दिन हमने भाजपा के दिल पे चोट कर दी थी। मैं आपको बताऊं, मकबूल साहब इस बात के गवाह हैं और धीरज जी, जुनैद साहब और भी सारी टीम हमारी गवाह है। अरुण जी, जब हमने जलसे करने की बात आई तो उन्होंने कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब हमारे पार्टी के माइनॉरिटी के चेयरमैन और मेंबर पार्लियामेंट है, उनका जलसा है। तो मैंने साथियों से सलाह मशवरा किया कि हम जलसा कहां करें, क्योंकि वो हमारा पहली पब्लिक मीटिंग, बड़ी मीटिंग होनी थी। तो मेरे कुछ साथियों ने कहा कि हम भिंडी में करते हैं, कुछ साथियों ने कहा हम बडूल में करते हैं, तो मैंने कहा नहीं, डांगरी करते हैं। मेरे कुछ साथियों ने कहा ये बीजेपी का गढ़ है, यहां आज दिन तक किसी भी पार्टी की कोई मीटिंग नहीं हुई। अगर हमारी मीटिंग फ्लॉप होगी तो हम चुनाव हार जाएंगे। तो मैंने इनसे कहा कि अगर इसका उल्ट हो गया, अगर हमारी मीटिंग कामयाब होगी तो क्या होगा? तो मैं कहूंगा कि फलक को जहां जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आशियां बसाने की। और हमारे साथियों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैं फख्र का अवार्ड दिया गया। और कुछ चीजें हम भी इनसे पूछते हैं कि इस टीम ने हमने क्या करना है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अगली बार, इस बार तो मैं शुक्रिया अदा करने आया हूं, अगली बार जब भी मेरा टूर होगा मैं सब पंचायतों में आऊंगा। कोई ये बात मत सोचना, क्योंकि अभी मुझे 1 महीना और 8 दिन, 1 महीना 8 दिन हुए एमएलए बने हुए, और उस 1 महीना 8 दिन में 8 दिन 5 दिन का सेशन था असेंबली में। आपने देखा कि मैंने कोशिश की, आपके हॉस्पिटल के मुद्दे, जीएमसी हमारे पास है लेकिन उसकी हालत खस्ता है, मैंने उस मुद्दे को असेंबली में उठाया। मैंने आपकी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की बात की, क्योंकि मुझे किसी ने कहा कि यूनिवर्सिटी से आपको कौन से वोट मिल रहे हैं। मैंने कहा मुझे वोट ना भी मिले, मेरी आने वाली नस्लें यूनिवर्सिटी ही बनाएगी, इसलिए मैंने उसके बात की। मैंने वहां, मुझे पता है बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ी समस्या है। मैंने उमर साहब से कहा, मैंने हाउस के अंदर ये बात की, मैंने कहा उमर साहब आपकी सरकार है, लोगों को आपसे उम्मीदें हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर हमारे होम डिस्ट्रिक्ट से हैं, वो भी हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। मैंने उनसे भी कहा कि मुझे एक स्पेशल रिक्रूटमेंट दे दो, पुलिस में दे दो, आर्मी में दे दो, सीआरपीएफ में दे दो, ताकि हमारे रजौरी यहाँ के लोग, नौजवानों को रोजगार मिल सके। और उनसे मैंने बात की है। मैंने रोड कनेक्टिविटी की बात की। अभी मेरे एक साथी टेलीविजन की बात कर रहे थे, मैं आपसे कहूंगा, मैंने हाउस के अंदर भी बात की कि एक रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाई जाए ताकि डेली विजन को
रेगुलराइज किया जा सके। यहां मेरे किसी साथी ने जल जीवन मिशन की बात की। मैं समझता हूं कि यह सिर्फ कागजों पे स्कीम है, और मैंने एक्सीएम साहब को एक बात कही है कि मुझे वो लिस्ट दे दो कि किस पंचायत में कौन कौन से आपके काम चल रहे हैं। मैं जब आ रहा हूं तो हर पंचायत का काम देख रहा हूं, लेकिन अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे हाथ, मेरे कान और मेरी आंखें आप लोगों को बनना है। आपको ग्राउंड का काम देखकर मुझ तक पहुंचाना है। आपने बहुत प्यार दिया मुझे। मैंने इलेक्शन कैंपेन में एक बात कही। मैंने कहा था कि मैं अल्फाज और कलम दोनों सोच समझ के इस्तेमाल करता हूं। जब कोई भी पॉलिटिकल लीडर अपने अल्फाज सोच समझकर और कलम का इस्तेमाल सोच समझ के करते हैं तो लोग उस पर भरोसा करते हैं। मैंने आपसे एक वादा किया था कि मेरे पास 20 दिन है, हो सकता है कि मैं सब जगह ना पहुंचूं, और नहीं पहुंचा। कुछ लोगों ने मेरे साथ ही पहुंचे, कहीं जगहों पर मेरी पार्टी के लोग पहुंचे, कहीं जगहों पर मेरे अलायंस पार्टनर पहुंचे, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं हर जगह पहुंचूं। लेकिन 20 दिन में हम इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी कवर नहीं कर सकते थे। लेकिन मैंने आपसे एक वादा किया था कि जीतने के बाद मैं हर पंचायत में आपका शुक्रिया अदा करने आऊंगा, और आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपका दिल से शुक्रिया अदा करने आया हूं कि आपने जो अपना कीमती वोट मुझे दिया, मैं आपका कर्जदार हूं। और सबसे बड़ी बात, आपने, डांगरी की जनता ने उस नफरत की राजनीति को नकार दिया। डांगरी की जनता ने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। और यहां से मैं आपको सच बताऊं कि जब काउंटिंग हॉल में काउंटिंग स्टार्ट हुई और डांगरी के पोलिंग बूथ खुलने लगे तो मुझे लगा शायद क्या पता आपने कंजूसी कर दी हो और मेरी लीड कहीं खत्म ना हो जाए या कम ना हो। लेकिन मैं आपको मुबारकबाद दूंगा कि जब यहां के पोलिंग बूथ खुले तो लीड कम नहीं थी। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। हमने अमन भाईचारे को बरकरार रखा और यही हमारी ताकत है। आज हम यहां बैठे हैं, यहां हर जात और हर मजहब का आदमी यहां बैठा है। ये वो गुलदस्ता है जिसमें हिंदू भी बैठा है, मुसलमान भी बैठा है, सिख भी बैठा है, इसमें गुज्जर भी बैठा है, बकरवाल भी बैठा है, इसमें ब्राह्मण भी बैठा है, राजपूत भी बैठा है, इसमें पहाड़ी भी बैठा है, शेड्यूल कास्ट भी बैठा है, ओबीसी भी बैठा है। आज हमारी जो जंग थी वो बराबरी की जंग थी और हमने इस बराबरी की जंग को इंशाअल्लाह आपके वोट की ताउन से जीता है और आज हम सभी लोग यहाँ बराबरी में बैठे। मेरे साथी ने यहाँ कुछ मसले मसाइल की बात की। आपने से मुक्कू का एरिया, इतने दूर दराज से हमारे बच्चे और बच्चियां डिग्री कॉलेज रजौरी जाते हैं। अगर डांगरी के अंदर 10-12 डिग्री हाई सेकेंडरी होने के बाद अगर डिग्री कॉलेज नहीं है तो ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन हम पीछे ना देख के आगे की बात करेंगे। और आपकी जो एक डिमांड, ये मेरे विधायक रहते रहते इंशाअल्लाह आपके ताउन से डिग्री कॉलेज यहां हम जरूर खोलेंगे, इसका मैं आपको वादा करता हूं। मेरे एक बुजुर्ग डॉक्टर साहब ने कहा कि यहां डांगरी के अंदर जो भी काम हुए वो हमारे स्वर्गीय बेली राम शर्मा जी के द्वारा हुए। मुझे फख्र होता है कि जब मेरी पार्टी के लीडर का नाम लिया जाता है, स्वर्गीय बेली राम शर्मा जी कांग्रेस में रहे,
उन्होंने, कांग्रेस ने उनको मौका दिया, उन्होंने काम किया। मैं कहूंगा आपको कि मैं भी कोशिश करूंगा कि उनके नक्शे कदम पर चलकर क्योंकि मैं भी उसी पार्टी से, मेरे और उनकी विचारधारा सेम है, मेरे और उनके सिद्धांत भी एक जैसे हैं, उन्हीं पर चलकर मैं भी काम कर सकूं और आपके दिलों में जगह बना सकूं, ये मैं आपको आश्वासन दूं। यहां मैं समझता हूं कि जब भी मैं यहां कैंपेन करने आया तो डांगरी में एक समस्या, मैं अक्सर धीरज जी से बात करता हूं और धीरज जी ने इस बात के लिए मुझे बहुत बार कहा कि डांगरी में जाम की बहुत समस्या, और मैं समझता हूं कि यहां जब जाम लगता है तो घंटों घंटों आपको इंतजार करना पड़ता है, फिर चाहे कोई हॉस्पिटल जा रहा हो, चाहे स्कूल जा रहा हो, चाहे वो किसी भी ऑफिस में जा रहा हो, उसको परेशानी होती है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर हम ये देखेंगे कि यहां बाईपास बनाया जाए, रिंग रोड बनाई जाए, या इस जाम को कैसे कम कर सकते हैं, ये मैं जरूर इस पर नजरसानी करूंगा और इस जाम की समस्या से आपको निजात दिलाऊंगा। मेरे साथी ने कहा, मैं मुबारकबाद दूंगा अपने ब्लॉक प्रेसिडेंट को, ब्लॉक प्रेसिडेंट की हैसियत से मुबारकबाद नहीं दूंगा, बल्कि जो कृषि के क्षेत्र में इन्होंने काम किया और जो आधुनिक, क्योंकि किसान जो है हमारे, मैं समझता हूं कि रजौरी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 70% नहीं बल्कि 80% जो लोग हैं वो खेती बाड़ी का गुजारा करते हैं। मैं कह सकता हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं, चाहे अपने खाने के लिए कोई लगाता है, चाहे वो थोड़ा गंदम, कोई सब्जियां लगाता है, कुछ भी, लेकिन खेती बाड़ी किसान सारे हैं। जब मैं एमएलए बना, मुझे आपको बताते हुए खुशी होती है कि मैंने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को जब बुलाया और जब मैंने उनके स्कीम के बारे में पूछा तो मकबूल साहब, मुझे चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर कहता है, सर आपको कैसे पता इन चीजों के बारे में? मैंने कहा इसलिए पता है क्योंकि आपका डिपार्टमेंट मेरे गरीब कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर उन्होंने मुझे वोट दिया है तो मुझे उनकी पैरवी करनी है और आपसे काम लेना है। मैं आपको आज भरोसा दिलाता हूं कि डिपार्टमेंट सारा डांगरी के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आएगा, और जो स्कीम है, जो बेनिफिशियरीज हैं, कौन कौन सी स्कीम में क्या क्या स्कीमें हैं, वो आपको बताएंगे और यहाँ ऑन स्पॉट वो आपके बीच में जवाब देंगे कि भाई हमारे पास कौन सी स्कीम है और क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। रोड कनेक्टिविटी की बात हो, मैं एक ही बात